नमस्कार दोस्तों। अब हम कल से आगे चलते हैं। तो देखो, हमने पिछली कक्षा में हल्दीघाटी के युद्ध तक पढ़ लिया था। अकबर और महाराणा प्रताप के जो संबंध रहे वो हमने पढ़े, यानी हल्दीघाटी का युद्ध हमने पढ़ लिया था। 18 जून 1576 राजसमंद में स्थित हल्दीघाटी का युद्ध हमने पढ़ लिया। देखो, हल्दीघाटी का युद्ध जो हमने पढ़ा कब हुआ था? 18 जून 1576। आपको पता है किन किन के बीच में हुआ था? तो एक और तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, वहीं दूसरी ओर मानसिंह, कछुआ, आमेर और अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा। हालांकि ये हल्दीघाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा, या आप कह सकते हैं इस ओर में महाराणा प्रताप को सफलता प्राप्त नहीं हुई, ना ही कोई मानसिंह को सफलता प्राप्त हुई। देखो, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं कराई जा सकी और महाराणा प्रताप इस हल्दीघाटी के मैदान से, यानी कि हल्दीघाटी से निकल करके जंगलों की ओर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जंगलों में चले जाते हैं। और हल्दीघाटी के बाद में उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई, चावल। किसको बनाई? चावल। पूछा जाता है कि हल्दीघाटी के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो चावल को बनाई थी। और देखो, मानसिंह को जब हल्दीघाटी के युद्ध में कोई सफलता नहीं मिली, तो जब मानसिंह अकबर के दरबार में जाता है, बादशाह अकबर के दरबार में, तो मानसिंह को दरबार में उपस्थिति पर रोक लगा दी जाती है अकबर के द्वारा। यानी कि अकबर है वो मानसिंह से नाराज होता है कि इतनी बड़ी सारी सेना ले जा करके भी एक छोटे से क्षेत्र के महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ क्षेत्र के जो महाराणा थे उनको तो अधीनता स्वीकार नहीं करवा सके। तो यानी कि मानसिंह से अकबर है वो नाराज भी होते हैं। और इसके बाद में देखो कि मेवाड़ का अधिकार करने के लिए, मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए शाहबाज खान को भेजा जाता है। शाहबाज जो खान है उसको 3 बार भेजा जाता है। कितनी बार भेजा जाता है? 3 बार भेजा जाता है। कब तक भेजा जाता है? 15 नवंबर। ये तारीख याद नहीं करे तो कोई बात नहीं है, याद रखना। 1577 और 1578 और 1580। 3 बार महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए सेना को भेजता है अकबर। शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया जाता है। इसमें शाहबाज खान है वो चित्तौड़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़ आदि पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद में भी ये शाहबाज खान भी 3 बार शाही सेना लेकर के मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद भी महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाता है। फिर क्या होता है? देखो, शाहबाज के बाद में आसफ खान को भेजा जाता है। आसफ खान को भेजा गया और आसफ खान भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। अंततः अकबर स्वयं भी सेना लेके आता है, लेकिन उसे भी कोई सफलता नहीं मिलती और अंतिम बार में भेजा जाता है जगन्नाथ कछवा को। जगन्नाथ कछवा को भेजा जाता है, लेकिन जगन्नाथ कछवा को भी इसमें किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। तो देखो दोस्तों, यानी कि बात की जाए कि महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी के युद्ध में ही नहीं, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में भी शाहबाज खान के नेतृत्व में 3 बार सेना भेज करके, आसफ खान के नेतृत्व में एक बार सेना भेज करके और जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में सेना भेजकर भी महाराणा प्रताप को अधीनता
या अपने अधीनता स्वीकार नहीं कराई जा सकी, या महाराणा प्रताप को जीवित या अमृत नहीं पकड़ा जा सका। ठीक है, तो देखो ये एक बार इसको छोड़ दे लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो देखो आगे हम बात करते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अकबर के बार बार प्रयासों के बाद में भी महाराणा प्रताप है उनको नहीं पकड़ा जा सका। यहाँ तक हमने अध्ययन किया, तो आगे देखिए, आगे हम अध्ययन करते हैं तो बात आती है 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी की बात आती है, 1582 ईस्वी की बात आती है तो 1582 ईस्वी को दिवेर का युद्ध लड़ा जाता है। किसका युद्ध लड़ा जाता है? दिवेर का युद्ध लड़ा जाता है। अकबर का काका दिवेर का प्रशासक नियुक्त था। अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर पर आक्रमण होता है और इस आक्रमण में जो अकबर है उसकी सेना, अकबर और उसकी सेना और उसके काका की पराजय होती है, यानी कि दिवेर के युद्ध में किनकी विजय हो जाती है? दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप अमर सिंह की विजय होती है। तो अब हम कह सकते हैं, यानी कि देखो 1585 से लेकर के महाराणा प्रताप की मृत्यु यानी 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ करके, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़, इन दो क्षेत्रों को छोड़ करके संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर दिया था। मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था, तो आपको समझ में आ गई होगी कि 1585 यानी दिवेर युद्ध के बाद में लेकर के इसने अपनी जो स्थायी राजधानी चावड़ थी वहां रहते हुए महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु 1597 ईस्वी तक लगभग चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़ करके संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र है जिस पर अकबर ने अधिकार कर लिया था उसे धीरे धीरे पुनः प्राप्त कर लिया। तो यानी कि महाराणा प्रताप है उसने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की और अथक अपने प्रयासों से हमेशा अकबर के साथ संघर्ष करता रहा और इस संघर्ष काल में उसने अपने क्षेत्रों पर पुनः विजय प्राप्त कर ली। यानी देखा जाए तो महाराणा प्रताप पर अकबर किसी प्रकार की कोई नकेल नहीं कर सका, किसी प्रकार से अधीनता स्वीकार नहीं करा सका। तो ये बात थी महाराणा प्रताप की। इसमें आपको दो चीजें और याद रखिए। देखो एक तो देखो इस हल्दी घाटी के युद्ध को प्रत्यक्ष देखने वाला था अबुल फजल। ये अबुल फजल एक फारसी लेखक है। ये हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शा था और हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष ने वर्णन किया है। एक बात तो ये, और दूसरी बात याद रखना, एक जो राजस्थान का महत्वपूर्ण या मान लो राजस्थान के इतिहास का जो प्रमाणिक स्रोत जो मिलता है वो कर्नल जो जेम्स टोड है उनके साहित्य में मिलता है। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है जिसका नाम है द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक में हल्दी घाटी के बारे में लिखा हुआ है। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। मेवाड़ की थर्मोपोली क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहा गया? मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया और दिवेर युद्ध को उन्होंने कहा मेवाड़ का मेरा। और कर्नल टोड ये लिखता है कि जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी प्रतिष्ठा खोई थी वो दिवेर के युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता की जो मूर्त उसने दिखलाई उसने पुनः उस संपूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया। यानी महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में अपनी हल्दी घाटी की जो पराजय है या मान लो कि जो प्रतिष्ठा खोई थी उसका पुनः बदला ले लिया और पुनः मेवाड़ क्षेत्र को इन्होंने स्वतंत्र कर दिया। ये थी महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप ने देखो 1597 ईस्वी 29 जनवरी 1597 ईस्वी के दिन
महाराणा प्रताप है वो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं और उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी महाराणा प्रताप और जयंताबाई का जो पुत्र महाराणा प्रताप का जो पुत्र था उसका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह। अमर सिंह महाराणा प्रताप के बाद में उत्तराधिकारी बनता है। उसका भी मेवाड़ और अकबर, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह है, उनका और अकबर जो बादशाह है दिल्ली का, उनके बीच में संघर्ष रहता है। लेकिन फिर जहांगीर के कहने के कारण अमर सिंह और जो बादशाह अकबर थे उनके बीच में यानी मेवाड़ और मुगल संधि हो जाती है। तो ये बात रही मुगल और मेवाड़ संबंधों के बीच की। अब हम बात करते हैं मेवाड़ जो मुगल वंश के अकबर थे उनके जो साहित्य कार्य या उसके प्रशासनिक जो कार्य थे उनके बात करते हैं। तो देखो आपको इसमें जो प्रमुख चीज़ें याद रखने वाली है वो मैं बता देता हूँ कि एक तो हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। एक बार बोलो, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी राजसमंद में कमनौर और राजसमंद की पहाड़ियों के बीच में एक संकीर्ण जो घाटी स्थित थी उसमें ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा था हाकिम खान सूर, एक मुस्लिम सेनापति। वहीं अकबर की शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह कछवा जो आमेर का राजकुमार था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कर्नल टोड ने क्या कहा? कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। और दिवेर के युद्ध जो कब लड़ा गया? 1582 ईस्वी में लड़ा गया। उस दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप और अमर सिंह की विजय होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा? कर्नल टोड ने कहा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर अब देखो बात करते हैं अकबर की। अकबर के जो कार्य थे, अकबर ने क्या किया? देखो पहली बात तो अकबर ने जो प्रमुख काम किए उनके बात करते हैं। 1564 में जो जजिया कर लगाया जाता है, जजिया कर, उसको समाप्त किया। किसको समाप्त किया? जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। दूसरी बात, गुजरात विजय के बाद में गुजरात विद्रोह के दमन करने पर देखो अकबर के काल में गुजरात में विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को दमन करने के लिए अब्दुल रहीम को भेजा गया और अब्दुल रहीम ने गुजरात विजय के जब गुजरात का जो विद्रोह था उसका दमन कर दिया तो अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी। इसकी खान खाना, तो इसका भी जैसे नाम बोलते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, तो खान खाना की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ठीक है, इसके बाद में देखो 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी, जो फतेहपुर सीकरी है अपने सीकर शेखावाटी प्रदेश में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी यहाँ इबादत खाने का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कराया? इबादत खाने का निर्माण कराया। जोधा महल का निर्माण करवाया, महल का निर्माण कराया। और ये देखो 1569 ईस्वी से लेकर के 1584 ईस्वी तक मुगलों की ऐसी राजधानी भी रही थी। क्या रही थी? राजधानी भी रही थी फतेहपुर सीकरी। तो आप पूछ सकते हैं फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण या जोधा महल का निर्माण किसने करवाया? तो 1575 में अकबर ने करवाया था। और दूसरी बात ये भी याद रख लेना, देखो 1569 ईस्वी से लेकर के 1584 ईस्वी तक है जो यहाँ फतेहपुर सीकरी मुगलों की ऐसी राजधानी भी रही थी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये इबादत खाने में क्या किया गया? देखो इस इबादत खाने में सभी धर्मों का धर्म सम्मेलन
बुलाया गया अकबर के द्वारा। यानी सभी धर्मों को मानने वाले जो धर्म के प्रमुख अनुयायी थे, धर्मशास्त्र थे, यानी धर्म के ज्ञाता थे, धर्म को जानने वाले थे, उनका यहाँ सम्मेलन बुलाया गया। और उस सम्मेलन का जो प्रमुख पुरोहित था वो किसे बनाया गया? अबुल फजल को। अबुल फजल। देखो इबादत खाने में धर्म सम्मेलन हुआ। उस धर्म सम्मेलन में प्रमुख बातें हैं, यानी प्रमुख जो धार्मिक नीतियां थी, अच्छी अच्छी जो प्रमुख धर्म की जो अच्छे अच्छे तत्व हैं उनको लिया गया और एक नवीन धर्म का निर्माण किया गया। यानी कि याद रखना 1581 ईस्वी में अकबर ने एक नवीन धर्म परंपरा का जन्म दिया, वो है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही याद रहेगा। तो दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो प्रवर्तक था अकबर, 1581 ईस्वी में करा था। याद रह जाएगा। हाँ, तो देखो दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन किया। इसी दीन ए इलाही धर्म का प्रमुख राजदूत बनाया गया या पुरोहित बनाया गया अबुल फजल को। और इस दीन ए इलाही धर्म को ग्रहण करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति था, वो था बीरबल। क्या नाम है? राजा बीरबल। यह भी आपको पूछ सकता है, दीन ए इलाही धर्म को ग्रहण करने वाला प्रमुख हिंदू व्यक्ति कौन था? बीरबल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, अपने राजधानी के प्रमुख जो व्यक्ति थे, बीरबल था, टोडरमल था, भगवंतास था और मानसिंह भी जो 9 रत्नों में आता था। हालांकि मानसिंह 6000 मनसबदारी था। राजधानी के सर्वाधिक मनसबदारों में सबसे ऊंचा पद था मानसिंह का। ठीक है, अब देखो बीरबल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। देखो तो देखो अब हम आगे बात करें तो देखो इसके काल की प्रमुख घटना। अकबर के काल में ही देखो, यहाँ तक तो आपने अध्ययन कर लिया होगा और पुनः बता देता हूँ कि दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? तो आपको पता है 1581 ईस्वी में इसका दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन किया था। और अगर हम आगे बात करें तो चौदा महल है, इबादत खाना है, उसका निर्माण भी किसने करवाया? उसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। अब आगे हम बात करते हैं। देखो आगे जब बात की जाती है तो प्रमुख 2 चीज़ें आती है। एक तो देखो मुगल बादशाहों का आपको मकबरा कहाँ स्थित है ये पूछा जाता है। जैसे हमने शेरशाह सूरी का पढ़ा सासाराम बिहार में पढ़ा था, बाबर का पढ़ा तो काबुल में पढ़ा था, वैसे ही अब हम पढ़ रहे हैं अकबर। देखो होता क्या है, प्रमुख हम जब बात करते हैं तो अकबर के काल में क्या होता है कि अकबर का पुत्र सलीम, जो सलीम है ये अकबर और जोधा का पुत्र था। अकबर और जोधा बाई का पुत्र था। अकबर के जीवन काल में ही यानी 1599 ईस्वी में ही ये अकबर के प्रति विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है? अकबर के प्रति विद्रोह कर देता है। विद्रोह को दबाने के लिए अकबर है सलीम के द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने के लिए अब्दुल फजल को भेजता है और इस अब्दुल फजल का सलीम का वध कर देता है। यानी कि अकबर के काल में ही उसका पुत्र है सलीम, वो क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। और फिर 1605 ईस्वी में अकबर है वो बीमारी से ग्रसित हो जाता है और लंबे समय तक बीमार रहने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु हो जाती है।
अकबर की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदरा के मकबरे में दफनाया जाता है। तो आपको पूछ लें कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सिकंदरा में। कहाँ? सिकंदरा आगरा में है। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण और उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया जाता है। यह हमने किनके बारे में पढ़ा? ये हमने अकबर के बारे में पढ़ा। देखो, प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 ईस्वी में, और अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। एक छोटी सी मार्मिक घटना बताता हूँ कि जब महाराणा प्रताप की 1597 ईस्वी में मृत्यु हुई थी तो उसकी सूचना अकबर को मिली। तो अकबर के दरबार में एक आसिया दुस्सा ओडाजी थे नाम के व्यक्ति, उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, उसके माध्यम से अकबर को बताया कि भाई महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। तो उस दिन वास्तव में महाराणा प्रताप की आंखों में भी पानी आ गए थे, सॉरी अकबर के आंखों में पानी आ गए थे महाराणा प्रताप की मृत्यु के समाचार सुन करके। उसने कहा कि देखो, मैं इसे आजीवन, यानी जीते हुए शेर को कभी मैं अपने जंगल में नहीं फंसा सका, मैं कभी अपने जो इसको अधीन नहीं कर सका, इसे अपने अधीन नहीं कर सका, यानी कि पिंजरे में जो मैं नकेल कसना चाहता था, अकबर के द्वारा जो प्रताप पर नकेल कसना चाहता था वो नहीं हो सका, यानी कि वो आजीवन स्वतंत्र रहा और स्वतंत्रता के साथ ही मातृभूमि को समर्पित हो गया। तो ये छोटी सी बातें हैं। तब हम आगे बात करते हैं। देखो, अकबर के बारे में हमने किन किन के बारे में पढ़ा? हमने पहले पढ़ा बाबर, मुगल वंश में हमने जो पढ़ा बाबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बारे में पढ़ा, अकबर के बारे में पढ़ा। कब मृत्यु हो गई? 1605 ईस्वी को मृत्यु हुई और 1605 ईस्वी को जहांगीर देखो कौन? जहांगीर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जहांगीर के बारे में। जहांगीर, देखो जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम। अकबर और जोधाबाई के कोई पुत्र नहीं था। क्या नहीं था? जोधाबाई के कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र प्राप्ति के लिए जोधाबाई और अकबर ने मन्नत मांगी। किससे मांगी? सूफी जो संत थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। कौन था? शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती धर्म के महान संत थे शेख सलीम चिश्ती। उनसे पुत्र प्राप्ति की मन्नत किसने मांगी? अकबर और जोधा ने मांगी। और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से माना जाता है कि जोधाबाई को पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया सलीम। क्या रखा गया? सलीम। तो सलीम कौन था? पता चल गया कि जहांगीर का ही नाम सलीम था। अकबर और जोधाबाई के कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने शेख सलीम चिश्ती से मन्नत मांगी। मन्नत पूरी होने के कारण सलीम का जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम ही सलीम रख दिया गया। मैंने आपको बताया कि सलीम ने 1599 ईस्वी में अकबर के विरोध में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और जब 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है तो अकबर की मृत्यु के बाद में जो सलीम है वो बादशाह जहांगीर के नाम से, क्या? बादशाह मोहम्मद जहांगीर बादशाह है कि उपाधि के साथ में, किसके साथ में? मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि के साथ में मुगल वंश में आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है या माननीय शासक बनता है। तो आपको एक बात नहीं होगी कि जहांगीर का नाम क्या था? सलीम था। ठीक है। और एक इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जहांगीर की वो ये है कि जहांगीर ने किससे विवाह किया? जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया।
मेहरुन्निसा। ये कौन थी मेहरुन्निसा? मेहरुन्निसा एक विधवा स्त्री थी। विधवा स्त्री थी मेहरुन्निसा, जिसे विवाह किया और उसे नूर जहां की उपाधि दी। नूर जहां, क्या उपाधि दी? नूर जहां की उपाधि दी। तो ये महत्वपूर्ण बातें याद रख लेना। क्या कि मेहरुन्निसा से विवाह किया, एक विधवा स्त्री थी मेहरुन्निसा, उसे विवाह किया, उसे नूर जहां की उपाधि दी। आगे हम बात करें तो जहांगीर काल में ही, जहांगीर के काल में ही दो अंग्रेजी व्यक्ति, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दो व्यक्ति व्यापारिक अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में आते हैं। वो महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने व्यापार की अनुमति के लिए किससे अनुमति लेने के लिए आए थे, या मुगल बादशाह के किस दरबार में आए थे? तो जहांगीर के काल में आए थे। एक तो कैप्टन हॉकिंस, और दूसरा था सर थॉमस। दो व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार इसे पुनः देखें और इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं तो दो चीज़ें इसमें और आगे याद रखना। एक तो जो अकबर के काल में, यानी सलीम जो अकबर के समय 12,000 मनसबदारी, 12,000 मनसबदारी था। एक तो ये चीज़ याद रख लेना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहांगीर है उसकी 1627 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद में, जहांगीर की मृत्यु के बाद में जो मुगल वंश का अगला शासक बनता है शाहजहां। अगला शासक बनता है। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। आज हमने जहांगीर तक के बारे में पढ़ा। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। किसका पुत्र था? अकबर और जोधाबाई का पुत्र था। सलीम नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सलीम चिश्ती की मन्नत मांगी, जिससे उनका जन्म हुआ माना जाता है, तो इसका नाम सलीम रख दिया गया। सलीम ने 1599 ईस्वी में अपने पिता यानी अकबर के काल में विद्रोह कर दिया था अपने पिता के सामने, और उसे विद्रोह को दबाने के लिए अकबर है वो अबुल फजल को भेजता है, लेकिन अबुल फजल को मार दिया जाता है सलीम के द्वारा। और मोहम्मद जहांगीर बादशाह के नाम से 1605 ईस्वी में वो राजगद्दी पर बैठता है, मुगल वंश की गद्दी पर बैठता है। और 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा नामक एक विधवा स्त्री है, उससे विवाह करता है और बाद में उसे नूर जहां की उपाधि देता है। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सर कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, दो व्यक्ति हैं, वो इंग्लैंड से जहांगीर के काल में व्यापारिक अनुमति लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब एक चीज़ मैं आपको महत्वपूर्णतया समझा देता हूँ। देखो, अब मैंने आपको बात की, मैंने दो चीज़ें बताई कि एक तो जो मानसिंह है उसको 6,000 मनसबदार प्राप्त है। तो ये मनसबदार क्या होते हैं? ये मनसबदारी प्रथा क्या थी? देखो, मनसबदारी प्रथा क्या थी इसको समझना बड़ी आवश्यकता है, जरूरी भी है कि पढ़ते हैं कि साहब अभी हमने पढ़ा कि सलीम को अकबर काल में 12,000 मनसबदारी की प्रदान थी, मान सिंह को अकबर के काल में 6,000 मनसबदार प्राप्त थे। तो ये मनसबदारी प्रथा क्या है ये समझो। देखो, मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत अकबर ने इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया कि कोई भी सेनापति को प्रति या अधीन शासक उसकी पैदल सेना और घुड़सवार सेना और सैनिक, इनकी संख्या निश्चित होती थी।
जिसे जात और संहार कहते थे। जात और ये जात और संहार क्या थे? देखो, पैदल सैनिकों की संख्या जात और घुड़सवार जो सैनिक होते हैं उनकी संख्या को सवार कहा जाता था। जिस व्यक्ति के पास जितनी पैदल सेना और घुड़सवार सेना की अनुमति जो अकबर के द्वारा होती थी वो उसके जात और सवार कहते थे। इन्हीं जात और सवार के आधार पर अकबर के द्वारा इन्हें जो सैन्य संचालन के लिए जो वेतन दिया जाता था, प्रपोषित दिया जाता था, वो उसका मंच, यानी इतने सैनिकों पर या इस इतने भाग पर इस मनसबदार का अधिकार होगा, एक प्रणाली थी। यानी कि ये मुगल जो बादशाह में जो अकबर हुआ उसने अपने दरबार को सुव्यवस्थित करने के लिए एक से ऊपर एक अधिकार नियुक्त करने के लिए ये मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। और इसी मनसबदारी प्रथा के तहत मुगल जो दरबार है उसमें जो विभिन्न जो राजकुमार या उसके अधीन जो शासक थे उनका एक स्थान निर्धारित था। क्या निर्धारित था? स्थान निर्धारित था। उनके सैनिकों की संख्या निर्धारित थी, उनको दिया जाने वाला वेतन निर्धारित था, परिपोषित दिया जाने वाला वो निर्धारित था। हालांकि देखो, अकबर किसी भी धर्म का विरोधी नहीं था। जिस प्रकार की बाद में जो मुगल शासक आए, जैसे औरंगजेब की हम बात करें तो वो कट्टर हिंदू विरोधी व्यक्ति था। हिंदू धर्म का वो समूल नष्ट करना चाहता था, यानी हिंदू धर्म से उसे ईर्ष्या थी, घृणा थी। लेकिन अकबर की बात की जाए तो अकबर में ऐसा कुछ नहीं था। अकबर के अनेक हम ऐसे कार्य देखते हैं। देखो, अकबर का जो विवाह हुआ ना जोधाबाई से, वो भी हमारे हिंदू परंपरा से हुआ था। कैसे हुआ था? हिंदू परंपरा से था। यानी कि अकबर अपने राजपूती स्थापत्य कला शैली से बड़ा प्रभावित था। उसने झरोखा जोधाबाई के प्रभाव में आकर के झरोखा दर्शन जैसी नवीन परंपराओं का प्रचलन किया, आदि कई कार्य थे। तो ये हम बात करते हैं तो ये अकबर पर प्रभाव दर्शाता है। और अगर हम बात करें आगे की तो देखो, इसके अलावा भी हम कई ऐसे कार्य देख सकते हैं, जैसे जजिया कर को समाप्त करना। ये हिंदुओं के प्रति उसकी उदार नीति को दर्शाता है अकबर की को। हालांकि अकबर अपने काल का महानतम शासक था। उसने बहुत सारे क्षेत्रों पर, यानी लगभग संपूर्ण भारत पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम भारतीय जो क्षेत्र है उस पर उसका अधिकार था अकबर का। अकबर ने 2 नीतियां अपनाई, एक तो सैन्य नीति, दूसरा वैवाहिक संबंध। राजपूतों के साथ उसने वैवाहिक संबंध किए। जोधाबाई यानी कि आमेर के भारमल की पुत्री थी, उसे विवाह किया। आमेर के जो कछवा वंश था उसको अपना सानिध्य में रख लिया, यानी अपने संपर्क में लाए। बीकानेर के जो लूणकरण है, ठीक है, उसके परिवार की जो परंपरा उसमें उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके अलावा अन्य जैसे जैसलमेर है, वहाँ के शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए अकबर ने। तो राजधानी के लगभग क्षेत्रों पर उसने किसी न किसी प्रकार से उन्हें अधीन कर लिया था या उस पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन एकमात्र जो व्यक्ति था वो था मेवाड़ का महाराणा प्रताप, जिसने आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की। जिस सूर्यवंश की स्थापना, यानी एकलिंग, अपने आप को एकलिंग का दीवान कहता था ये महाराणा प्रताप। एकलिंग महाराणा जो एकलिंग है भगवान शिव के रूप में, यानी भगवान शिव को ही अपने संस्थापक मानते थे ये यहाँ के मेवाड़ के महाराणा। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का अगुआ कौन था? प्रताप का अगुआ है, यानी कि महाराणा प्रताप को अपनी स्वतंत्रता के लिए जो पत्र दर्शाया गया वो किसने दिया था? तो रावचंद्र सेन ने। याद रखना, रावचंद्र सेन। देखो, रावचंद्र सेन कौन था? रावचंद्र सेन मारवाड़ का राठौर शासक था। इसने प्रताप से पहले ही अकबर से संघर्ष किया था और कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। जंगलों में भटकता रहा लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। उसी के पद पर चलते हुए महाराणा प्रताप ने, यानी रावचंद्र सेन के द्वारा जो दिखाया गया मार्ग, उसी पर चलते हुए महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तब कहते हैं कि धन्य है वो महाराणा, धन्य है वो हिंदुआ सूरज, जिसने ना तो अपनी पाक को झुकाया, ना अपने घोड़े को चेतक को दगवाया। यानी कि उसने सब कुछ सहन किया, भूखा रहा, प्यासा रहा, जंगलों में दर दर भटकता रहा, लेकिन शत्रुओं की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे स्वामी भक्त महाराणा प्रताप को हम नमन करते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कुछ चीज़ें ऐसी दी भी है जो तथ्यात्मक रूप से सही भी नहीं है। बहुत सारे मैंने साहित्य पढ़े इस क्षेत्र में। मैंने ये पढ़ा कि जैसे देखो कि हल्दी घाटी के युद्ध में बताया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय हुई थी, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैंने इतिहास में पढ़ी कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में भी वहाँ के स्थानीय जो पट्टे हुआ करते थे वो महाराणा प्रताप की मोहर से बने हुए हैं। यानी लोगों को जो भूमि दी जाती थी उन पट्टों पर महाराणा प्रताप की राज जिनकी जो मोहर है वो अंकित है। तो एक बात बताइए, अगर मेवाड़ के ऊपर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा
प्रताप की जगह अगर अकबर का अधिकार हो जाता तो वहाँ मोहर भी मुगल वंश की होनी चाहिए थी ना, लेकिन कोई किसकी मिलती है, वो मेवाड़ महाराणा यानी मेवाड़ वंश की मिलती है। तो इससे ये स्पष्ट भी होता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों ने किसी प्रकार से महाराणा प्रताप को अधीन नहीं कर पाया, मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया, ये स्पष्टतया है। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे बच्चों को फैलाएं ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी विनती के साथ में अगली क्लास में मिलते हैं। मैं देवेंद्र शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ।